गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी? बढ़िया हो? चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आजकल हम मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमा और मिनिमा की 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है यूट्यूब पर, ठीक है। फर्स्ट क्लास में हमने ये देखा था मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है, उसके डिफरेंट मेथड्स देखे थे। मीन्स डिफरेंट क्या, एक ही मेथड था ना, ठीक है। सेकेंड, डेरिवेटिव टेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं सबसे पहले। उसके बाद में क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं, यानी फैक्टर्स फाइंड करते हैं एफ डैश एक्स या dy बाई डी एक्स को 0 पुट करके, ठीक है। वहां से x1 x2 x3 यानी कुछ फैक्टर्स की वैल्यू आती है। उसके बाद में डबल डेरिवेटिव करते हैं एफ डबल डैश एक्स, जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, ठीक है, या फैक्टर्स हैं, उसको एफ डबल डैश एक्स में पुट करते हैं। उसके बाद में चेक करते हैं एफ डबल डैश एक्स का साइन नेगेटिव है तो मैक्सिमा का पॉइंट है, न कि मैक्सिमम वैल्यू। पॉजिटिव है तो मिनिमा का पॉइंट है, न कि मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए जिस पॉइंट पर मैक्सिमा हो रहा है उस पॉइंट को गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। जिस पॉइंट पे मिनिमा हो रहा है उस पॉइंट को गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं तो मिनिमम वैल्यू आएगी। 0 आता है तो ना तो मैक्सिमा का पॉइंट ना मिनिमा का पॉइंट ऑफ स्टेशनरी स्टेप से आता है, ठीक है। तो यहां तक हम समझ चुके थे। इसके बाद में आज देखो छोटा सा एक टॉपिक रहता है इसमें, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो वो क्या होता है वो देखते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू देखो इसकी कोई थ्योरी नहीं है, इसका एक क्वेश्चन के हेल्प से हम समझ लेंगे इसको। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होती क्या है। देखो इसका मीनिंग क्या है, ये मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है ना। मीन्स एब्सोल्यूट मीन्स एग्जैक्टली मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और एग्जैक्टली मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो बताना है हमें, ठीक है। कोई पर्टिकुलर इंटरवल भी गिवन है तो इसमें मैक्सिमा और मिनिमा तो फाइंड करना ही नहीं है, यानी डबल डेरिवेटिव बिल्कुल भी फाइंड नहीं करना। यहाँ पर कंफ्यूजन यही रहता है कि मैक्सिमा और मिनिमा में कंफ्यूजन हो जाता है कि मैक्सिमा पूछा है मिनिमा पूछा है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा दोनों अलग है। वो कैसे है उसका क्वेश्चन की हेल्प से देख लेते हैं। कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि मैं क्वेश्चन लू, क्वेश्चन क्या दूसरा समझ लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, क्वेश्चन लो, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम, क्वेश्चन लिख लेना साथ के साथ, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू का ले लो एक्स क्यूब। 2 क्वेश्चन कर लेंगे इसमें, एक्स क्यूब और इसमें इंटरवल गिवन है वेयर एक्स बिलोंग्स टू -2, देखो अब इसका मीनिंग क्या है। और ये क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है मींस -2 भी इंक्लूड होगा इसमें एंड 2 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो -2 से 2 यानी इसमें -1 भी आ सकता है, बीच में इसके बिटवीन हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट -1 हो, 0 वाला हो, 1 वाला हो, ऐसा हो सकता है कोई पॉइंट, ठीक है। 1.5 हो, 1.2 हो, कुछ भी हो सकता है। इसके बिटवीन भी कोई पॉइंट आ सकता है ना। तो इसके बिटवीन कोई पॉइंट आ सकता है तो हम इससे चेक करेंगे। वो कैसे चेक करते हैं, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करके 0 के इक्वल पुट करके हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे चेक करते हैं, एफ डैश एक्स सॉल्यूशन। देखो इसमें इससे कितना सा करते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, वो कितना आ जाएगा 3x², ठीक है। एफ डैश एक्स को 0 पुट करके वैल्यू फाइंड करते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 0 आ जाएगी, बिकॉज 3x² को 0 पुट करूंगा मैं तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। यहां से x की वैल्यू 0 आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि ये जो पॉइंट है, देखो पहले जो पॉइंट आ रहे थे जैसे 1 2 3 जितने भी पॉइंट आते थे, अब जैसे 0 आ गया, 1 2 1 भी आ सकता था, -1 भी आ सकता था इसके बिटवीन, है ना। अगर ये जो पॉइंट है वो इसके बिटवीन आ रहा है, ठीक है, ये पॉइंट है इसके बिटवीन यानी 0 इसके बिटवीन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी मैं बोल सकता हूं 0 बिलोंग्स टू -2, ठीक है, इसके बिटवीन आ रहा है। तो हम क्या करते हैं,
इसको भी इंक्लूड करेंगे, यानी हम जो वैल्यू फाइंड करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम, उसमें कौन कौन सा पॉइंट लेंगे, ये दोनों पॉइंट तो लेंगे, -2 और 3 ये पॉइंट भी लेना है, 0 भी, है ना। सो हमें चेक करना होगा, सो फाइंडिंग वैल्यू ऑफ f of x at x इक्वल टू -2, 0 एंड 2, 3 पॉइंट पे हम चेक करेंगे। एक पॉइंट तो वो जो हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर रहे हैं वो, 2 पॉइंट ये, अगर यहाँ पर 2 पॉइंट आते तो 4 पॉइंट पे चेक करते हैं, 3 आते तो 5 पॉइंट पे चेक करते हैं, दोनों तो ये हो रहेगी। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए, ये जो पॉइंट आना चाहिए वो किसके बिटवीन आना चाहिए, इनके बिटवीन आना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास आती है 3, तो हम 3 पे चेक नहीं करते, -3 आती है तो उस पर भी चेक नहीं करते, ये इसमें आता है, इसके बिटवीन जो भी पॉइंट आ रहे हैं उन पर हम वैल्यू फाइंड करेंगे, चेक करेंगे, उन पर वैल्यू हम चेक करेंगे। ब्राइटनेस कम करता हूँ उसकी थोड़ी, है ना। तो आगे होगा समझ में क्या करना चाह रहा हूँ। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है, तो अब देखो इसके बाद में क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ f of x at x इक्वल टू -2, 0 एंड 2। f of x क्या था हमारे पास, f of x हमारे पास क्या था, x क्यूब था। तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, f of -2, f of -2 चेक करोगे तो -2 का क्यूब, वैल्यू किस पे चेक करनी, -2, 0 एंड 2, तो कितना हो गया, -8। फिर चेक करोगे f of 0, वो कितना हो जाएगा, 0 का क्यूब, डेट इज 0, और लास्ट किसका चेक करोगे, 2, डेट इज 2 का क्यूब, इट मींस 8। तो देखो यहाँ पर सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट मिनिमम। ये 0 देखो, 0 का कोई वो नहीं है, ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, इसको मिनिमम वैल्यू, मिनिमम मैक्सिमम नहीं है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ऐसा करो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। आगे होगा सिंपल सा, हम क्या करते हैं, जो भी इंटरवल गिवन है ना उस पर वैल्यू फाइंड करेंगे, जो 2 पॉइंट गिवन होंगे उस पर वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। डबल डैश नहीं करना, एक पॉइंट या एक से ज्यादा पॉइंट कैसे फाइंड करोगे, इसके बिटवीन जो भी पॉइंट है ना, उससे आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, f of x को x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, f of x गिवन है x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, और इंटरवल गिवन है x बिलोंग्स टू -3 to 1, -3 to 1, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। तो देखो वैल्यू -3 एंड 1 पे तो चेक करनी है, इसके बिटवीन कोई और पॉइंट आ रहा है तो उसके उसमें भी वैल्यू फाइंड करेंगे। चलो f डैश x क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1। तुम चाहो तो इसको ओपन करके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ओपन करके भी सोल्व कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ओपन करोगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और फिर x का 1 हो जाएगा, बस इतना ही आएगा, f डैश x सिर्फ इतना ही आएगा, है ना। तो f डैश x को 0 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आती है, 1, ठीक है। क्या 1 इसको बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन 1 तो यही था, 1 तो यही है, 1 ही आ रही है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो 1 तो यही था हमारे पास, तो क्या करोगे हम, तो वैल्यू किस किस पर चेक करोगे, वैल्यू ओनली -3 एंड 2 पर, यानी वैल्यू ऑफ f of x at x इक्वल टू -3 एंड 1। तो f of -3 देख लेते हैं पहले, f of -3 क्या हो जाएगा, -3 पुट किया तो -3 -1
होल स्क्वायर प्लस का 3 कितना हो जाएगा -3 + 1 अच्छे से लिखते हैं -3 - 1 -4 -4 का स्क्वायर 16 है ना 16 + 3 19। सेकंड चेक करते हैं f(1) 1 में कितना होगा 1 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 डेट इज ओनली 3। तो यहां से समझ में आ रहा होगा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है मिनिमम वैल्यू कौन सी है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 19 किस पे -3 पर। अब ये बिल्कुल भी मत कहना कि नेगेटिव पर मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ सकती, नेगेटिव पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है। नेगेटिव पर भी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा में बस इतना सही है। मैं डाल लेता हूँ जब तक बुक नोट कर लो उसको। आ गया होगा समझ में। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दो और देख लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन तो है बुक का ही है, लिखो क्वेश्चन फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स x and y such that find 2 positive numbers such that फर्स्ट क्वेश्चन है dear sum is 60, दो क्वेश्चन इसमें dear sum is 60 and xy cube ऐसा ही ना and xy cube is maximum चलो एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड तुम खुद से कर लेना dear sum is 16 and x³ + y³ is minimum ऐसा क्यों है ना। सेकंड फर्स्ट कर लोगे तो सेकंड भी आ जाएगा ना। फर्स्ट देखते हैं। देखो दो पॉजिटिव नंबर फाइंड करने में x एंड y किस तरीके से कि उनका जो सम है वो 60 है और x × y³ करोगे वो क्या है मैक्सिमम, यानी ये मैक्सिमा मिनिमा का एप्लीकेशन है एक्चुअल में, लेकिन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो क्या करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y = में गिवन है 60, ठीक है। 60 गिवन है और ऐसा गिवन है xy³ इज मैक्सिमम ऐसा गिवन है। देखना इस लाइन का मीनिंग समझना क्या है। xy³ मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी। वो कैसे मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट यूज में लेके कर सकते हैं। वो कैसे करोगे, इसको कुछ नया फंक्शन बोल देता हूँ मैं, इसको कुछ f(s) बोल देता हूँ। लेट f(s) = xy³, बिकॉज हमें किसको मैक्सिमम करना है, f(s) को मैक्सिमम करना है। जैसे जितने भी क्वेश्चन करके आ रहे हैं हम किसको मैक्सिमम कर रहे थे हम, f(x) जो भी फंक्शन किया था। आप f(x) नहीं कर सकते इसको, बिकॉज x और y दोनों का फंक्शन है, तो इसको नया फंक्शन मान लिया हमें f(s), ठीक है। यहां से हमें इसको मैक्सिमम करना है तो हमने क्या बोल दिया xy³। अब देखो s दोनों पे डिपेंड कर रहा है, x में भी कर रहा है और y पर भी कर रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 था, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। देखो इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पर अगर मान लो एक ही डिजिट एक ही वेरिएबल होता है, या तो x का या y का, तो डिफरेंशिएशन करना आसान होता है ना। लेकिन यहाँ x भी है और y भी है, तो फिर क्या करें। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, क्वेश्चन 1 है वहां से या तो x की वैल्यू या y की वैल्यू इसमें पुट कर दो। किसकी आसान रहेगी, x की वैल्यू। x की वैल्यू अगर इसमें पुट कर देते हैं तो y के फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगा, एक ही वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो उसका डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 - y, ठीक है।
तो वो x की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, ये जो x की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे 100। देखो थ्योरी लिखनी है यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 to 2। सो f ऑफ s इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब। चाहो तो इसको f ऑफ s इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो, 60 वाई क्यूब माइनस वाई 4, ऐसा कर सकते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब फंक्शन क्या बन गया हमारे पास 60 वाई क्यूब माइनस वाई 4, बस ये सोचना है कुछ नहीं। जिसको यहाँ समझ में आ गया उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो क्या गिवन है, दोनों का सम 60 गिवन है, और ये जो फंक्शन है एक्स वाई क्यूब, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो मैक्सिमम होने के लिए कोई फंक्शन बना लिया हमने एफ ऑफ एस एक्स वाई क्यूब, ठीक है। अब ये एक्स का भी फंक्शन था, वाई का भी था, तो हमने क्या किया एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ पुट कर दिया। अब सिर्फ किसकी वैल्यू होगी, वाई की। अब एक्चुअल में इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, है ना। मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, जो इसका सेकंड डेरिवेटिव है यानी एफ डबल डैश एक्स, वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। किस पॉइंट पर, जब हम इसका एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे वहां से कोई पॉइंट आएगा उस पॉइंट पर। तो देखो फंक्शन बन गया। यहाँ पर क्या किया है, हमने फंक्शन बनाना सीखा है, केवल फंक्शन बना लिया। अब वैसा का वैसा इक्वेशन में जैसा करते हैं, यानी अब एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है, वाई का फंक्शन है। तो देखो अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसको रब कर देता हूँ। तो एफ डैश एक्स फाइंड कर सकता हूँ, एफ ऑफ एस अपने पास है, एफ ऑफ एस अपने पास है 60 वाई क्यूब माइनस वाई 4। डिफरेंशिएटिंग किस पे डिपेंड कर रही है, एफ की वैल्यू डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू वाई, बिकॉज वाई चेंज होगा तो एफ ऑफ एस की वैल्यू चेंज होगी, वाई चेंज होगा तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम होगी। तो एफ डैश एक्स हो गया, ये कितना हो गया 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करोगे, चलो डबल डैश फाइंड कर लो, एफ डबल डैश एस, ये कितना हो जाएगा 360 वाई माइनस 12 वाई स्क्वायर, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट बता दोगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्चुअली में ये जो स्टेप है वो यहां पर करना है अपने को, लेकिन तुम्हें पता है कैसे करना। तो ये कितना हो जाएगा 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इधर चला जाएगा तो कितना आएगा 180 वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 वाई क्यूब, और वाई की वैल्यू इसमें थोड़ा गड़बड़ कर दिया क्या हमने, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे यहाँ तो पॉइंट ही तो फाइंड कर रहे हैं, एक्चुअली वाई की वैल्यू नहीं है, पॉइंट ही फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो वाई की वैल्यू क्या जाएगी, अच्छा ठीक है वाई क्यूब है ना, हाँ सही है। तो वाई की वैल्यू 45 आ जाएगी आई थिंक। देखो इस वाई से ये कैंसिल किया, वाई बचेगा, तो वाई इक्वल टू 180 बाई 4 यानी 45, वाई की वैल्यू 45 आ गई यहाँ से, ठीक है। अब ये 45 ये क्रिटिकल पॉइंट है, इस पॉइंट को किसमें पुट करना होगा, इसमें। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, पॉजिटिव आती है तो मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। नोट कर लो एक बार इसको, ये तो करिए तो बोलोगे एट y इक्वल टू 45 है ना, एफ डबल डैश एस इज इक्वल टू 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करते हो तो देखो इसका 45 का स्क्वायर होकर 12 से मल्टीप्लाई होगा, और ये सिर्फ 45 ही है, तो पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है या नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, नेगेटिव वैल्यू ज्यादा ऑब्वियसली, यानी ये क्या आ रहा है नेगेटिव वैल्यू, क्या आ रही है वो चेक करना, लेकिन नेगेटिव वैल्यू आएगी। सो y इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और यही तो आना चाहिए था भाई। बोला है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी बिल्कुल करेक्ट है, यानी y की वैल्यू
पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होना चाहिए, ठीक है। अब कौन से पॉइंट पे भी y इक्वल टू 45 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो x की वैल्यू बता सकते हो, बिकॉज हमें पता है x प्लस वाई इक्वल टू 60 की होना है, y की वैल्यू 45 है, तो कितना हो जाएगा x की वैल्यू, x की वैल्यू हो जाएगी 15। उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पर y की वैल्यू 15 हुई तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, दोनों हो सकता है। यानी यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, एक वैल्यू 15 होगी तो दूसरी वैल्यू क्या होगी 45, एक वैल्यू 15 होगी तो दूसरी वैल्यू 45। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या किया हमने, मैक्सिमम और मिनिमम। सेकंड वाला क्वेश्चन खुद से करना है, खुद कर सकते हो इजीली, हिंट दे देता हूं थोड़ा सा उसका, बाकी तुम कर सकते हो समझदार हो कि नहीं समझदार। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन में हिंट दे देता हूं क्या है। सेकेंड वाला क्वेश्चन है डियर सम इज 16, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 16 है, और f ऑफ s वो कितना हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस कैलकुलेशन यहाँ से x और y दोनों में से किसी की वैल्यू से पुट कर देना और सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। और मिनिमम है, यानी यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड करेंगे ना हम किसी की भी, x की या y की जो भी वैल्यू फाइंड करोगे, जिससे के भी फॉर्म में इक्वेशन बनेगा वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। एफ डबल डैश एक्स में पुट करने पर पॉजिटिव आएगी, बिकॉज मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब यहां तक तो समझ में आ ही चुका है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट, दिख रहा है ना, प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू साइन रेज टू पावर p थीटा, पूछना था नहीं क्वेश्चन, इंटू cos रेज टू पावर q थीटा इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट p बाई क्यू, और tan थीटा इक्वल टू रूट p बाई क्यू। ये क्वेश्चन था, है ना, ये क्वेश्चन पूछना था सभी को, कर लिया होगा किसी ने। तो यहां पर क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक मिनट इसकी ब्राइटनेस से, हमें ये बताना है, ये जो वैल्यू की हो ना y इक्वल टू साइन रेज टू पावर p थीटा cos रेज टू पावर q थीटा, वो मैक्सिमम होगी कब, जब tan थीटा की वैल्यू रूट p बाई q होगी। तो वैसे ही करते आएंगे जैसा करते हैं, कैसे करोगे, जो फंक्शन गिवन है, जब भी मैक्सिमा मिनिमा की वैल्यू आती है देखो, तो क्या करते हैं हम, डबल डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, यानी एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, उसको जीरो के इक्वल पुट करके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं, उसके बाद में डबल डेरिवेटिव करते हैं, और जो फर्स्ट डेरिवेटिव से जो पॉइंट आया था उसको डबल डेरिवेटिव में पुट करते हैं। अगर वैल्यू उसकी पॉजिटिव आती है तो मिनिमा का पॉइंट, नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा का पॉइंट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब यहां पर क्या बोला है, मैक्सिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा है कि जो डबल डेरिवेटिव आएगा उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, जो फर्स्ट डेरिवेटिव से वैल्यू फाइंड करेंगे थीटा की, ठीक है, और वो क्या आएगी, वो आएगी देखो tan थीटा इक्वल टू रूट p बाई क्यू आएगा, कंफर्म है, ठीक है। तो इसको देखो हम नहीं भी आएगा क्वेश्चन किसी को तो भी हम कर सकते हैं, क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ यहाँ पर। तो देखो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। y इक्वल टू हमें गिवन है साइन रेज टू पावर p थीटा cos रेज टू पावर q थीटा, है ना। तो वैसे ही करोगे dy बाई डी थीटा, लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, x के रेस्पेक्ट में मत लिख देना थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा, u इंटू वी से साइन रेज टू पावर p थीटा को कांस्टेंट पुट किया, सबसे पहले पावर का करोगे तो q बार आ जाएगा, cos रेज टू पावर q माइनस 1 थीटा
इंटू, ये तो पावर का हुआ है, ऐसा होता है जैसे कोस 5 थीटा होता है तो क्या करोगे, कोस 4 थीटा होता है पहले 5 मल्टीप्लाई में आ जाता है, ठीक है, पहले पावर का करोगे इंटू माइनस साइन थीटा प्लस, अब की बार कोस क्यू थीटा को कॉमन लिया, कांस्टेंट रखा, मतलब पहले पावर का करोगे तो पी साइन रेज टू पावर पी माइनस 1 थीटा इंटू कोस थीटा, बिकॉज साइन थीटा का भी करोगे, ऐसा ही होगा ना। चलो देखो डिफरेंशिएशन आना चाहिए तुम्हें डेरिवेटिव आना चाहिए। तो अब देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, देखो तो क्यू आ रहा है, नहीं क्यू नहीं आ रहा, सॉरी, साइन पी थीटा, एक मिनट इसको पूरा लिख देता हूँ, साइन देखो पी थीटा और साइन थीटा, तो माइनस साइन तो था ही, क्यू को बाहर ले लिया, ये बढ़ जाएगा हमारा साइन रेज टू पावर पी प्लस 1 थीटा, बनता है ना ऐसा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर पी है, एक की पावर 2 है, एक की 3 हो तो 2 प्लस 3 करते हैं, एक की पावर पी है, दूसरे की पावर 1 है तो पी प्लस 1 करोगे, और ये क्या है हमारे पास कोस क्यू माइनस 1 थीटा, ऐसे कैसे यहाँ से देख लो, पी को पहले लिख दिया 11 पी, और कोस की पावर देखो क्या हो जाएगी, कोस रेज टू पावर क्यू प्लस 1 थीटा और साइन रेज टू पावर पी माइनस 1 थीटा, ठीक है, ऐसा होगा। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक तो, ठीक है, नोट करते रहो साथ के साथ, लेकिन जब समझाऊं ना तब यहाँ ध्यान दिया करो, उसके बाद में नोट कर लिया करो, अभी नोट कर लो, टाइम दे रहा हूँ नोट करने के लिए। कर लिया होगा नोट ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखो कॉमन लेना है, यहाँ साइन है, यहाँ पर भी साइन है, कोस है, यहाँ पर भी कोस है, तो देखो पावर जो कम होती है ना उसको कॉमन लेते हैं। यहाँ पर क्या पावर, साइन में भी पावर कम कौन सी है, साइन रेज टू पावर पी प्लस 1 कम है या साइन रेज टू पावर पी माइनस 1 है, पी माइनस 1 ऑब्वियसली, तो मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ साइन रेज टू पावर पी माइनस 1 थीटा, इसी टाइप से कोस रेज टू पावर क्यू माइनस 1 थीटा, ये कॉमन ले लेते हैं, है ना, ये आएगा ना कॉमन, तो अब क्या बचेगा हमारे पास, तो ये बचेगा माइनस का क्यू। अब देखो यहाँ पर एक मिनट थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, नोट कर लिया, देखो बहुत ध्यान से समझना है इसको, ये साइन रेज टू पावर क्या था हमारे पास p प्लस 1 थीटा, और डिवाइड में क्या करोगे, कॉमन का मतलब डिवाइड p माइनस 1 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, साइन रेज टू पावर p थीटा इंटू साइन थीटा, और इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन रेज टू पावर p थीटा इंटू साइन रेज टू पावर माइनस थीटा, यानी साइन इनवर्स थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखो साइन पी से साइन पी कैंसिल, ये इधर जाके साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। तो यहाँ से देखो ये वाली टर्म तो देखो कॉमन में चली गई, ये तो 1 हो जाएगी, लेकिन ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसी टाइप से यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये तो 1 में चली जाएगी, ये क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, याद रखना ये बात, ठीक है, ये बात यहाँ बिठा देना माइंड में कैसे होती है, यहाँ चेक कर लेना, इसको अलग से लिख लेना चाहिए कैसे है। बस ये स्टेप समझने वाली है यहाँ पर, और कुछ नहीं है, अब प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जाता हूँ, नोट कर लो। सॉरी, ठीक है। तो देखो ये तो जस्ट समझाना, इसको तो मैं रब कर ही देता हूँ, ये हमारा क्वेश्चन था, इसको भी रब कर ही देता हूँ। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या बन गया, dy बाई डी थीटा, सॉरी, देखो इसको भी क्या लिख सकता हूं मैं, साइन रेज टू पावर पी थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ क्या इसको, अरे बिल्कुल इजी लिख सकते हो, इसको क्या प्रॉब्लम है, साइन रेज टू पावर पी थीटा माइनस साइन इनवर्स आएगा, इसी टाइप से इसको क्या लिख सकते हैं, कोस रेज टू पावर क्यू थीटा अपॉन
अपॉन कोस थीटा, ठीक है। और ये हमारा क्या चल रहा है, क्यू साइन स्क्वायर थीटा माइनस में सॉरी प्लस पी कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां से ये बन गया हमारे पास, देखो इसको तो क्या बोल सकते हो, साइन थीटा, सॉरी रहने दो इसको, साइन रेज टू पावर पी थीटा कोस रेज टू पावर क्यू थीटा, और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दोगे तो साइन 2 थीटा आ जाएगा ये तो, ठीक है। और ये हमारा ऐसा कैसा है, क्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस पी कोस स्क्वायर थीटा। इसको सोल्व इसलिए करना चाह रहा हूँ बिकॉज इसका एक बार डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा, वो तो तुम खुद से करोगे, मैं बताऊंगा लेकिन कैसे करना है ना। तो अब क्या करना होगा, इसके बाद में इसको क्रिटिकल पॉइंट के लिए 0 के इक्वल पुट करोगे, dy बाई डी थीटा शुड बी इक्वल टू 0। अब तो अब कर दूंगी इसको, तो देखो ये वाली पूरी वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो ये वाली वैल्यू 0 होगी या ये 0 होगी, दोनों में से एक होगी, ठीक है। तो यहां से 0 पुट करोगे तो कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, यहां से मिलेगा हमें 0 पुट करने से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस पी कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, इस कोस पी को इधर ट्रांसफर कर दो, तो माइनस क्यू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस पी कोस स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल। देखो इस कोस को इसके डिवाइड में लियो, इस क्यू को इसके डिवाइड में लियो, तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी बाई क्यू। जब इतना समझ में आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी बाई क्यू। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, रूट पी बाई क्यू, ठीक है। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स पी बाई क्यू। लेकिन ये आंसर नहीं है अभी, तुम सोचो कि वाह आंसर आ गया, यहीं से छोड़ देते हैं जल्दीबाजी में, एक्साइटमेंट इतनी हो जाती है कि आंसर दिख गया हमें, आंसर आ गया। नहीं, ये आंसर नहीं है। आंसर क्या होना चाहिए, आंसर अभी तो ये क्रिटिकल पॉइंट है, क्या लिखा है, और क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट है। आंसर क्या होगा, अभी इसका डबल डेरिवेटिव और करना है। डबल डेरिवेटिव में टेन थीटा की वैल्यू ये पुट करनी है, टेन थीटा की वैल्यू ये पुट करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए जब प्रूव होगा, ठीक है। बिकॉज क्वेश्चन में बोला है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो हम इसको ज्यादा सोल्व नहीं करेंगे। अब देखो क्या करेंगे इसके बाद में, इसके बाद में इसका डबल डेरिवेटिव बिल्कुल फाइंड करोगे, बिल्कुल करना पड़ेगा, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव साइन आ जाएगा, और उसमें बीच में जो भी साइन कॉस्ट में वैल्यू पुट करेगी तो तुम डायरेक्ट कैसे बोलोगे, इसको नोट करो, फिर बताता हूँ। करना नहीं है एक्चुअली में उसको, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना, लेकिन उसके बाद में वैल्यू फाइंड नहीं करनी इसकी। डबल डेरिवेटिव तो फाइंड करना है तुम्हें, वो तो करना है तुम्हें, ठीक है। चलो नोट करो, फिर बता रहा हूँ। कर लिया होगा, है ना। देखो फिर क्या करोगे, ये कर लिया, फिर बताओगे डबल डेरिवेटिव फाइंड करोगे, नहीं डी टू वाई बाई डी थीटा स्क्वायर, ये तुम्हारे पास कुछ भी आ जाएगा, यहाँ पर आएगा कुछ आएगा, ये तो करना पड़ेगा तुम्हें ना। कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी लेकिन इसको थोड़ा सा कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन होगा, करना है लेकिन, है ना। इसको ज्यादा सॉल्व नहीं करना, इसको कैलकुलेशन करके छोड़ देंगे, ज्यादा नहीं करना। उसके बाद में देखो क्या लिखोगे, उसके बाद में पूरा सॉल्व नहीं करना, फिर बोलोगे एट टेन थीटा इक्वल टू रूट पी बाई क्यू डी टू वाई बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव। सो एट टेन थीटा इक्वल टू रूट पी बाई क्यू इट इज मैक्सिमम वैल्यू, इट हैज मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो बस इतना सा करना है, समझ आ गया। यहां तक नहीं छोड़ना, लेकिन यहाँ पर इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। डबल डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद ये लाइन लिखोगे जरूर, सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम,
उसके बाद में उसको बोलोगे सो इट इज प्रूव दैट इट इज मैक्सिमम एट tan थीटा इक्वल टू p/q। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया मैं यहाँ तक। वापस बोल रहा हूँ यहाँ पर d2y/d थीटा फाइंड करना पड़ेगा, है ना, लेकिन वैल्यू क्या आती है वो नहीं बताना हमें। वैल्यू से मतलब थोड़ी होती है, हम ये बताते हैं कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, खत्म बात हो कुछ नहीं। ठीक है, तो नेगेटिव आएगा वो ऑब्वियसली पता है नेगेटिव आना चाहिए, और वैल्यू फाइंड नहीं करनी, हमें सिर्फ इतना बताना नेगेटिव। ठीक है, और देखो किसी को कुछ भी नहीं आए ना, कम से कम यहाँ तक जिसको आ गया ना समझ में, उसके बाद में प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो इसका तुम डिफिनेशन गलत भी करो ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत चलता है ना, तो भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये लाइन लिखनी जरूरी है, क्योंकि इसका डबल डेरिवेटिव कोई चेक नहीं करने वाला तुम्हारा, बट ये चेक करने वाले हैं इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है पॉजिटिव। अभी यहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू के लिए पूछता तो क्या आनी चाहिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव, हम पॉजिटिव कर देते डायरेक्ट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा भी के क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है तुम्हारा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो उसमें बता देना, वो सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लाइक और शेयर तो बनता ही है ना।